गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी के 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 26 एंड 29। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिसमें पहला है 26 एंड 91। अब देखिए ध्यान से कैसे हम लोग पहले भी बनाए इसको। देखिए 26 को कैसे करेंगे, 26 पर लिख सकते हैं 2 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर क्या करेंगे हम 91 को हम लोग लिख सकते हैं 6391। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे जब एलसीएम वाला पार्ट में आएंगे तो देखिए क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब इसमें करेंगे एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2 गुने 13 गुने 7। ठीक है, 13 इन दोनों में कॉमन है, 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 182। ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ हो जाएगा कितना 13। अब देखिए एलसीएम गुने एच सी एफ इक्वल टू कितना होता है 26 होगा और 91 ही नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे एलसीएम, और एलसीएम का वैल्यू कितना आया था 182 इंटू 13, और इधर पर क्या है 26 इंटू 91। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, अब इसको लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ ये इंटू है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा है 510 एंड 92। अब देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 510 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 23 लिख सकते हैं। एलसीएम इसको क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये अगर गुना करेंगे तो हमारा आएगा, गुना करने के बाद 23,460। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, अब एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू लिख सकते हैं 510 इंटू 92। यही ना था, एलसीएम का वैल्यू कितना आया था 23,460 और एचसीएफ का वैल्यू 2। ठीक है ना, यही ना आया था, इक्वल टू 510 इंटू 92। ठीक है, तो अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920, और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 46,920। इसका मतलब सेम है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा कह रहा है 336 एंड 54। अब देखिए 336 को क्या लिख सकते हैं, एकदम आराम से बनाए थे, इसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 336 है ना, 2 पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा ना। तो 54 इक्वल टू
2 इंटू 3 क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम में, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्यू 7। इसको लिख सकते हैं कितना, 3024। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं LCM गुने HCF इक्वल टू 336 गुने 54, मतलब 18144 इक्वल टू 18144। अब देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ क्या था, एलसीएम था 3024 और एचसीएफ कितना था 6। तो अगर इसको हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते और डायरेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21, यही ना है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अगर इसमें करना क्या है, इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले मिटा दिए, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देना हम लोग करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization मेथड। ठीक है। अब पहला जो दिया हुआ है 12, 15 एंड 21, तो देख कैसे बनाएंगे। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब वैल्यू कितना हो जाएगा 420। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। सत्रह, 23 एंड 29। ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिएगा। एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 11, 3, 3, 9, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है तो फिर वो कितना के तोड़ेंगे, नहीं ना तोड़ सकते हैं। 23 को भी नहीं तोड़ सकते और 29 को भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है। एचसीएफ हम लिख सकते हैं कुछ 1। ठीक है। तो कुछ नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट ये आपका आराम से बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है। तीसरा जो है हमारा 8, 9 और 25, इसको तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 8 इक्वल टू 2 क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब, सॉरी 3 स्क्वायर ना होता है 9, 3 स्क्वायर 9। 25 5 स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 1800। ठीक है। अब देखिएगा एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे LCM गुने HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM गुने 9 इक्वल टू 306 गुने 657। तो LCM 306 गुने 605 बटे 9 लिख सकते हैं। तो 306 गुने 605 अगर गुना करते हैं हम लोग तो कितना होता है? 306 गुने 605 हो जाता है हमारा 201042 बटे 9। तो LCM हम लोग लिख सकते हैं, LCM कितना लिख देंगे? LCM हो जाएगा हमारा 22338। ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 जो हमारा है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit for any natural नंबर n। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग 5 में। इसको कर सकते हैं 6 पावर n इक्वल टू 3 पर पावर n गुने 2 पर पावर n लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सिंस लिख सकते हैं हम, इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। देयर इज नंबर 5 in the prime factorization ठीक है ऑफ 6 के पावर n कैन नॉट end with digit 0 as per the fundamental theorem of arithmetic। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 जो है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 गुने 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक है, इन है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा।
सबसे पहला जो दिया हुआ है हमारा ये है तेरह 11 गुने 7 + 1 13 गुने 78 13 गुने 13 गुने 3 गुने 2 the given number can be factorized in prime number. ठीक है। और दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा जो है 5 गुने 2 गुने 7 गुने 6 गुने 12 + 5 फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस कितना है 12 + 5 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 + 1 तो 5 गुने 1009। ठीक है। The given number can be factorized in prime number। ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है। कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they are both started at the same point at the same time and go to the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? अब देखिए ये एक तरह से समझिए कि अब देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको निकालेंगे कैसे क्वेश्चन से। देखिए कैसे तेजी से बनाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायर्ड नंबर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं लिखे, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी के बुक में। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, इसको बना दे रहे हैं खाली, इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18, क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, जितना क्वेश्चन बड़ा उतना ही आसान। 2 स्क्वायर गुने 3, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर होगा 36। ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि पूछ रहा था क्या हमारा, हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट again at the starting point मतलब जहाँ से शुरू किए। ठीक है। आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा 1.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।